पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मा कुरु धन जन यौवन गर्वं, हरति निमेषात् कालं सर्वं। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, धन जन यौवन का गर्व मत करो, ये नष्ट हो जाएगा। काल एक निमेष, एक पलक में सब हरण कर लेगा। फिर कहा, मूढ़ जही धनागम तृष्णा, कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपातम, यल्लभसे निज कर्मोपातम, वेत्तं तेन विनोदय चेत्तं। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शरपट पंजरिका स्तोत्र भज गोविंदम। शंकराचार्य जी कहते हैं, मूढ़ जही ही धनागम तृष्णा। हे मूढ़, धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन के आगमन की तृष्णा, इस कामना को भी छोड़ दे। धन की तो छोड़, कामना को भी छोड़ दे कि वो आ जाए। मार्ग ही मत देखो। आचार्य कह रहे हैं, क्या संदेह है। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। इसको श्रद्धा कहते हैं। गुरुओं पर, संतों पर, शास्त्रों पर, वेदांत पर दृढ़ विश्वास, उनके वचनों पर काम बन जाता है। हे मूढ़, पत्थर बुद्धि, जड़ बुद्धि, धनागम, धन के आगमन की तृष्णा का भी त्याग कर दे। अभी कहा था ना, तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। ये सब मिलकर भी एक व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकते। तृष्णा छोड़ने के लिए कहा जाता है। कुरु सद्बुद्धि मनसि वितृष्णाम। सद्बुद्धि पूर्वक मन को वितृष्ण करने, कामनाओं से रहित करने का प्रयत्न कर। यल्लभसे निज कर्मोपातम। अपने कर्म से जो कुछ भी मेहनत करके तुझे यथा लाभ संतोष मिल जाए, और संतोष कर लेना उतने में जितने में यथा लाभ, जो कुछ कमाई तेरी, जो कुछ आजीविका है, रोजी रोटी है, उससे। यल्लभसे निज कर्मोपातम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अपने कर्म, अपनी मेहनत मजदूरी से तुझे जितना, यल्लभसे, जो मिले, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। वही वित्त इस चित्त को, अर्थात वही धन इस मन को विनोदय, आनंद प्रदान करता है। रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पीव, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। गंवारी भाषा में हो सकता है, संभव है हमसे बड़े बड़े भी सुन रहे हैं, सब हैं, तो उन्होंने भी सुनी हुई कहावत, हर कोई जानता है। रूखा सूखा तुम्हारे पास जो है ना, जितने में संतोष कर लो, जो है यथालाभ, और ठंडा पानी पी लो, पेट ही तो भरना है ना। दूसरे की चुपड़ी हुई घी लगी रोटियां, पराठे, पूरियां, पकवान, इन पर नियत मत बिगाड़ो। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धूल, छार, मिट्टी के भस्म के समान है सारे धन, जब संतोष रूपी धन आ जाए। संतवाणी भी कहती है। तो धन की कामना का त्याग करने के लिए आचार्य कहते हैं। फिर कहा, एक हमारा राजस्थान में एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि तेरा पुत्र कुपुत्र है, दुष्ट पुत्र आ गया, कोई धुंधुकारी सरीखा, या आजकल आवारा लड़के निकलते हैं ना, पिता की पैतृक संपत्ति, घर का, खुद तो कमाया नहीं, कभी मेहनत करनी नहीं, पिता ने गाड़ियां दे दी खरीद कर, घूम रहे आवारागर्दी दोस्तों में कर रहे हैं। खुद तो मेहनत करके, अगर तुमने हाथ पैर चलाकर, अगर मेहनत करके, बोझ उठाकर, मेहनतें करके कमाया होता तो तुम्हें समझ में आता। ये तुम वकील बन गए, ये तुम पुलिस वाले बन गए, ये तुम दरोगा बन गए, कुछ भी बन गए, हाथ पैर चलाकर मेहनत करके नहीं, कुछ नहीं, जालसाजी मक्कारी करके, वो केस आया उल्टा कर दिया, वो आया उससे, उस क्लाइंट से झीट लिए पैसे, जूतियों की पगतलियां, उनकी चप्पलें रगड़ते रगड़ते, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते घिस जाती हैं। तारीख पर तारीख दिए जाते हैं, डेट पर डेट दिए जाते हैं, तब आना सुनवाई है, और वो
बेचारा पैसे पर पैसे दिए जाता है। क्या होता है इससे? ऐसे कुपुत्र, नालायक, अयोग्य सर्वथा, यदि ऐसे हैं शौकीनी रंग, और फिर उस मक्कारी के पैसे को 420 से कमाया हुआ, अपनी बंधी हुई तनख्वाह अलग है जो मेहनताना मिलता है, मासिक आय जो है, उसके अतिरिक्त जो ऊपर से कमाते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, आप लोग उसको कोई दूसरी प्रकार की कमाई बोलते हैं, समझ गए होंगे। तो ऊपर से कमाया हुआ पैसा, तो ये 420 का जालसाजी, मक्कारी, 420 करके काला बाजारी से कमाया हुआ धन जो है, फिर इससे बोतलें खुलती हैं इनकी, शराब, बियर, ब्रांडी, विस्की। आज तो मूड बनाने का मन हो रहा है। हमने सुना है, देखा है ऐसे दुष्टों को, और वो भेजते हैं अपने चाटुकारों को, चमचों को, और वो ठेके पर जाकर मदिरालय से शराब लेकर आता है, साथ साथ मीट भी ले आना, मांस भक्षण करेंगे। फिर वो बना रहा है, खा रहे हैं बैठकर, मांस नोच नोच कर उसका जीव का। उस पैसे का ये सदुपयोग है। लोक परलोक दोनों बिगड़े। वो पैसा कमाने मक्कारी की, उससे भी नरक मिला। शराब पी और मांस खाया, ये अलग पाप। चरित्र बिगड़ा तुम्हारा, उसका पाप। ये सब मिलकर एक हो रहा है। आने दो समय, तुम्हें मालूम हो जाएगा। सारी मौज, धींगा मस्ती, धमा चौकड़ी सब मिट जाएगी। दांत काट के अच्छा खा पी के पेट पे हाथ फिराया और ये चौड़ा कर दिखा दी, हो गई मौज मस्ती। तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय? ऐसा पुत्र तो खुद तो मेहनत करके कमाएगा नहीं, तुम्हारे ही बाप दादों की दिए हुए जो हैं पैसा, धन, प्रॉपर्टी, उन सबको भी नष्ट कर देगा अपने व्यसनों में, गलत कामों में, यार दोस्तों के संग मिलके अहमालों में, गंदी आदतों, सोहबत में बैठकर। तो क्यों धन संचय, क्यों इकट्ठा करता है? और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? यदि तुम्हारा पुत्र सुपुत्र है तो इकट्ठा करने की कोई बात ही नहीं है। वो जहां पांव मारेगा वहां पानी निकालेगा। हाँ, स्वयं कमा लेगा अपने प्रयत्न पुरुषार्थ से। तुम क्यों इस धन की तृष्णा में लालायित पागल हो रहे, बौरा रहे हो? तुम इनके लिए विनाश का बीज बोकर जा रहे हो। धन कहां तुम छोड़कर जा रहे हो? तुम चले जाओगे सारा जीवन यहां पाप कर करके जुटा कर ये धन की कमाई, और ये धन सारा छोड़ जाओगे यहां। तुमने उसको कमाने में जो पाप किया है वो तुम भोगोगे। ये तुम्हारे श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान भी नहीं करेंगे, वर्ष में भी नहीं पूछेंगे। तस्वीर बनकर तुम्हें दीवारों पे टंगे रहना है और कुछ नहीं। यही तुम्हारी नियति है। ऐसे नालायकों के लिए क्यों तुम धन इकट्ठा करके रखते हो? वैराग्य लेकर प्रभु का स्मरण कीजिए, साधना कीजिए, इस संसार में से निकलिए, कुछ नहीं मिलने का। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मत इकट्ठा करना। कुपुत्र है तो नष्ट कर देगा, सुपुत्र है स्वयं कमा लेगा। नौका में पानी भरे और घर में बाढ़े दाम, दोनों न हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। तुम जिस नाव में बैठे हो उसमें यदि जल भर जाए तो एक कठोता होता है, उससे निकालकर और दोनों हाथों से जो जो बैठे हैं सब निकाल उस जल को बाहर फेंकने लगिए। क्योंकि भीतर नौका जल में रहे तो ठीक है, जल नौका में आ जाए तब फिर जान के लाले पड़ जाएंगे, तुम्हें प्राण बचाना मुश्किल हो जाएगा। और घर में बाढ़े दाम, घर में तुम्हारे पैसा रुपया संग्रह परिग्रह बहुत हो गया तो दोनों न हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उसको लुटाइए, दान दीजिए। मागृदक्कस्य स्विद्धनम तेन त्यक्तेन भुंजी था, विवेद में कहा था, ये दान में विनियोग करो। इस धन का तुम्हारा परमार्थ बनेगा। जो तुम अभी हो वर्तमान में धनाढ्य, इससे अधिक हो जाओगे। दिया गया दान लौटकर दाता के पास जन्म जन्मांतरों में आता रहता है। ये मत सोचो कि हम नष्ट कर देंगे, ऐसे तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। अरे सड़क पर नहीं आओगे, जहां तुम आज हो पैसे वाले बनकर आए हो, ये भी तुमने सड़क किनारे बैठे किन्हीं गरीबों को, निर्धनों को, न जाने कितने असहाय लाचारों, अपंगों को, पशु पक्षियों को, तुमने पक्षियों को चुग्गा दिया है, तुमने जल पिलाया है, तुमने गरीबों को धन दिया है, अन्न दिया है, वस्त्र दिया है, तुमने मीठे वचनों से संतोष दिया है, तुमने वृक्ष लगाए हैं, बहुत कुछ तुमने किया है जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें मिला है। फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम सड़क पर आ जाओगे? भगवान के यहाँ इतना अंधेर खाता है?
किए हुए कर्म का फल अवश्य मिलता है। निष्काम कर्म करो, दान भी करो, फल चाहकर मत करो, निष्काम भाव से दे दो, फिर भी आएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए कि ये धन किसी काम का नहीं, आवश्यकता भर के लिए है, शरीर के निर्वाह के लिए है। 2 रोटी 2 वस्त्र, घर में अपने पत्नी के, अपने पुत्र पुत्री, इनकी शिक्षा दीक्षा लालन पालन के लिए, इनके विवाह शादी संबंध इत्यादि के लिए, और अपना भी गृहस्थी को यदि कुछ रोग वोग इत्यादि हो जाए, देर सवेर शरीर में तमाम प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां रोग इत्यादि घर करने लगते हैं। आवश्यकता कब कहाँ जीवन के किस चरण में पड़ जाए तो अपने पास रखना चाहिए, अनासक्ति पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए, उपभोग कभी नहीं करना चाहिए। उपयोग करते हुए भगवान की दी हुई वस्तु, भगवान का दिया हुआ मानकर, उनकी सामग्री मानकर हम उपयोग करेंगे। और जब हम अपना अधिकार मानेंगे, एकाधिकार मानेंगे, हम जब ये मानेंगे कि ये तो मेरा है, मेरी मेहनत से, चिर संचित मेहनत से मैंने कितना मेहनत करके कमाया है, उद्यमशील होकर नित्य अथाह अथक परिश्रम करके कमाया है, तो परिश्रम करके कमाया मेरा है। इसलिए यदि तुमने इसमें अपनी बुद्धि आ गई, कर्तृत्व अभिमान की मैंने जोड़ा, तो मैं भोगूं ना, सुख ना भोगूं। कमाते किस लिए हैं? खाने के लिए ना, अच्छा ओढ़ने पहनने के लिए ना। तो क्यों जी, इस धन से यदि आप चुपचाप एक टी शर्ट, एक वस्त्र, एक साड़ी, कुछ भी अच्छा वस्त्र लेकर आएंगे, पहन लेंगे, और ये बात उसमें मन से नहीं, मन का ही कर्म नोट होता है भगवान के यहाँ, इसलिए कह रहे हैं। यदि आप ये ना सोचें कि मैं ऐसा पहन लूँ, ऐसा, चुपचाप लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। साड़ी है, ये देवी लाई हैं, कोई बहन लाई हैं, माता जी लाई हैं, कोई भी लाई हैं, तो ये सब अपने अपने वस्त्र ठाकुर जी को दिखा दीजिए, राधा रानी को दिखा दीजिए। जो आप साड़ी लाई हैं, ब्लाउज लाई हैं, कंचुकी इत्यादि, आप सूट सलवार, कोई भी दुपट्टा, ये सब राधा रानी के अर्पण कर दीजिए। उनको अर्पण करके, निवेदन करके प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। अभिमान आएगा ही नहीं, क्योंकि किशोरी जी का है। आप एक भीतर बनियान, आप कोई भीतरी वस्त्र जो आप पहनते हैं, अपने शरीर से स्पर्श करता हुआ वस्त्र, जो आप समझ रहे होंगे, अधोवस्त्र इत्यादि जो भी पहन रहे हैं, जांघिया इत्यादि, कोई भी अंडरवेयर इत्यादि आप पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, एक रुमाल भी लेते हैं, वो भी ठाकुर जी को अर्पित कर दीजिए, बस। और क्या करना है? जो भोजन आप करते हैं भगवान को दिखा दीजिए। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। दिखाकर खाने में हानि क्या है? क्या आपत्ति है आपको? हम चोरी करते हैं दिन रात। उन्हीं की सृष्टि, उन्हीं का दिया हुआ ये शरीर भी, सब कुछ उन्हीं का बनाया, उन्हीं का रचा हुआ, उन्हीं का भोगेंगे। भगवान को नहीं पूछेंगे, उनको माइनस कर देंगे। पाप होगा, पाप होगा। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता। जो अपने लिए पकाता है, अपने लिए बनाता है और परोस कर फटाफट खाने बैठ जाता है तुरंत। अरे रुको, एकदम से थाली पे टूट पड़े तुम, अजी क्यों, भूख लग रही, खाओ ना। अरे खाओ तो हाथ जोड़ लो, सब भगवान का है। इतना ज्ञान है फिर भी खा रहा है। जब तुम मानते हो भगवान का है तो प्रणाम तो कर लो ना उनको, क्या जाता है? 2 सेकंड हाथ जोड़ने में, प्रभु को देखने में, स्मरण करने में क्या लगता? अभी भोजन बनने में आधा घंटा लेट हो जाता तो तुम सब्र करते, सामने थाली आ गई तुम्हें सब्र नहीं, कोई धैर्य नहीं। ये तुम्हारे सर्वनाश के मंत्रोच्चारण हैं। तुम ये स्मरण कर लो कि जिस समय इन पापों का फल तुम्हें मिलेगा, आकर उपस्थित होगा तुम्हारे सामने, तुम्हें कोई शरण देने वाला नहीं मिलेगा, चाहे तुम कहीं चले जाना। इसीलिए इस धन को रखे, किंतु इसमें ममत्व बुद्धि, मोह ममता, आसक्ति ना करे, अटैचमेंट ना करे, इतना कीजिए बस। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।